तो अब जो हम बात करने वाले हैं, वो है पेल्विस की। जो फीमेल पेल्विस है, उसके अंदर देखो क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो हम कुछ बात करने वाले हैं क्या, जो पेल्विस होता है और उसके क्या-क्या है ना मेज़रमेंट्स हैं, हम उसके बारे में जानेंगे, राइट? चलो, जैसे ना पेल्विस के अंदर भी देखो मेनली 2 तरह के पेल्विस होते हैं। एक तो ट्रू पेल्विस, एक होता है फॉल्स पेल्विस, ठीक है? ट्रू पेल्विस जो होता है वो होता है बिलो द पेल्विक रिम। तो ये चीज़ याद रखना है कि ट्रू पेल्विस कहाँ होता है? दैट इज़ व्हाट बिलो पेल्विक ब्रेम। पेल्विक ब्रेम के जो नीचे की तरफ होगा वो तो होगा क्या, ट्रू पेल्विस, ठीक है? और जिसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होगी तो दैट इज़ व्हाट इनलेट, मिड पेल्विस और पेल्विक आउटलेट, ठीक है? लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि बिलो द पेल्विक ब्रेम। बट इफ यू टॉक अबाउट द फॉल्स पेल्विस क्या होगा? एक तो ये शैलो शैलो पोर्शन है और ये होगा अबोव अबोव द पेल्विक ब्रेम, अबोव द पेल्विक ब्रेम, ठीक है? और ये सपोर्ट करता है किसको? एब्डोमेन विस्रम को, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या क्या बात करी अभी हमने कि हमने 2 तरह की चीज़ें पढ़ी, दैट इज़ व्हाट कि एक तो होता है ट्रू पेल्विस, एक होता है फॉल्स पेल्विस। ट्रू पेल्विस होता है बिलो द पेल्विक ब्रेन और फॉल्स पेल्विस होता है अबोव द पेल्विक ब्रेन, ठीक है? हाँ, तो ये नज़र नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अब, ठीक है? ओके, नाउ और जस्ट वही है कि भाई ट्रू होता है जस्ट बिलो द पेल्विक ब्रेन, ये होता है अबोव द पेल्विक ब्रेन। अब अगर मेरे पास है ना ट्रू पेल्विस और उसका कोई इमेज होती है, तो मतलब एक मेरे पास है वैसे इमेज, तो वो मैं बता देता हूँ, है ना? छोटी-सी, शायद उससे अंडरस्टैंडिंग वगैरह ज़्यादा हो जाए, ठीक है? तो देखो यार, ये एक इमेज है मेरे पास में, आई थिंक ये रही, ठीक है? ओके, ठीक है। अब देखो ये वाली जो इमेज है, लेट मी चेंज माय पेन और ये रही वो इमेज, ठीक है? अब समझो, ये वाला जो है अबो बिलो द पेल्विक रिम, सी दिस पोर्शन इज़ व्हाट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हुँ, दिस पोर्शन इज़ व्हाट, ये वाला पोर्शन, ये हो गया मेरा फॉल्स पेल्विस, ठीक है? और जस्ट इसके नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये हो गया ट्रू, ठीक है? ये चीज़ समझ में ठीक है। इसके अलावा देखो ये फॉल्स पेल्विस हो गया, ट्रू पेल्विस हो गया, ठीक है? और ट्रू पेल्विस वही कि बिलो-बिलो जो मैंने ना एरिया ऐसा मार्क करा है ना, बस वही चीज़ होती है, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस, ठीक है? अभी इसको मैं हटा देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, ठीक है? ओके। नाउ अब टाइप्स ऑफ पेल्विस की बात करते हैं, ठीक है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेल्विस, राइट? 1 मिनट, let me change my pen thickness. If we talk about the type of pelvis, ठीक है? तो देखो टाइप ऑफ पेल्विस की बात करते हैं तो कितने टाइप्स के पेल्विस होते हैं, दैट इज व्हाट गायनेकोइड पेल्विस, ठीक है? 2-3 और नीचे है, जैसे कि गायनेकोइड, एंथ्रोपोइड, एंड्रोइड और प्लेटिपेलोइड, ठीक है? अच्छा, बात करते हैं किसकी, गायनेकोइड की। तो गायनेकोइड क्या होता है, ये एक नॉर्मल पेल्विस है और ट्रांसवर्स जो डायमीटर है, जैसे ये एक तरीके का पेल्विस है, तो ये इसकी ट्रांसवर्स डायमीटर हो गई। ये कैसी होती है, राउंड प्लस ब्लंट, राउंड प्लस ब्लंट होती है, ठीक है? ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, गायनेकोइड पेल्विस ही एकमात्र ऐसा पेल्विस होता है जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है फॉर लेबर, ठीक है? थ्रू वेजाइनल नॉर्मल, और इसके अंदर है ना सीपीडी वगैरह भी एग्ज़िस्ट होता है, ठीक है? अगर होता है, तो नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो उस केस में सी सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? तो इफ सीपीडी प्रॉब्लम है, इफ cephalopelvic disproportion वाली प्रॉब्लम, देन वी हैव टू गो फॉर द सी सेक्शन, ठीक है? ये चीज़ समझ में आई? शायद ये तो आपको विज़िबल होगा, आई थिंक। ठीक है, विज़िबल है। नाउ उसके बाद में हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है किसकी? एंथ्रोपॉइड की, ठीक है? एंथ्रोपॉइड मतलब क्या? सी एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड वाला, देन एंड्रॉइड, देन प्लेटिपेलोइड, ठीक है? तो देखो, कुछ चीज़ें बताता हूँ, है ना? कि एंथ्रोपॉइड हमेशा ओवल शेप का होगा, ठीक है? इसके अंदर एडिक्वेट आउटलेट होगा, आउटलेट अच्छा सा खासा होगा लेकिन नैरो प्यूबिक आर्क, प्यूबिक आर्क कैसा होगा? तो नैरो प्यूबिक आर्क होगा। एंड्रॉइड की बात करते हैं तो हार्ट शेप,
देखो इस तरीके से कुछ कुछ तो होता है, ठीक है, और एंगुलेटेड होता है, ठीक है, ये फेवरेबल नहीं है फॉर द लेबर एंड वेजाइना, ठीक है। तो हियर वी गो फॉर द सी सेक्शन, ठीक है। एंड नैरो पेल्विक प्लेन होगा तो इसकी वजह से डिसेंट भी इसके अंदर स्लो होगा एंड मिड पेल्विक अरेस्ट भी हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय द मिड पेल्विक अरेस्ट, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। प्लेटिपेलोइड क्या होता है, तो ये एक फ्लैट टाइप का होता है विथ ओवल इनलेट, ठीक है, फ्लैट प्लस ओवल, देख लो सोच लो, फ्लैट प्लस ओवल, ठीक है। अब इसमें ट्रांसफर डायमीटर वाइड होगा, गायनेकोइड में क्या था बताना मुझे, बट शॉर्टर क्या होगा एंटीरियर पोस्टीरियर, तो एपी डायमीटर तो कम है, एपी डायमीटर इज लेस, ठीक है, एपी डायमीटर कम है एंड मेकिंग द लेबर एंड वेजाइनल बर्थ डिफिकल्ट, इसकी वजह से। अब जो है मेनली जो मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में आपको, कुछ एक मेरे पास में पढ़ा है, ठीक है ना। तो तब तक यार आप मुझे वो बता सकते हो कमेंट करके कि कौन सा किस किस टाइप का क्या क्या रहता है, ठीक है। सी ये वाला देखो डायग्राम, दिस वाज योर गायनेकोइड पेल्विस, ये लो, ओके, दिस वाज योर गायनेकोइड पेल्विस, इसके अंदर एपी डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर का मुझे वो बता दो, ट्रांसवर्स डायमीटर और एपी डायमीटर, ठीक है। और प्लेटिपेलोइड के अंदर कौन सा डायमीटर ज्यादा होता है ये भी मुझे बताना, प्लेटिपेलोइड, ठीक है, मोस्ट फेवरेबल कौन सा होता है इनमें से, मोस्ट कॉमन और प्लस फेवरेबल, ठीक है। एंड्रॉइड कौन सा शेप का, देखो दिल, ये दिल मांगे मोर वाला सीन एंड्रॉइड के अंदर। नाउ इफ इट टॉक अबाउट द एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड के अंदर देखो ये वाली डायमीटर है, कंपेयर करो इस वाले डायमीटर से, ठीक है। तो ये जो हमने बात करी थी ये किसकी थी, टाइप्स ऑफ पेल्विस की। हम क्या करते हैं ना, एक एक चीजें पढ़ते हैं एंड देन उसको है ना वो समझते भी जाते हैं, आई थिंक वो सबसे बेस्ट चीज रहेगी, ठीक है। जैसे ऊपर हमने टाइप्स ऑफ पेल्विस पढ़ा, तो पेल्विक के डायमीटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग से ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ, जैसे ना कि मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ ताकि मैं भी दिखता रहूँ आपको और ये आपको भी दिखती रही चीजें, ठीक है। चलो बताता हूँ देखो समझने की कोशिश करना, ओके, ठीक है। समझने की कोशिश करना कि पेल्विक मेजरमेंट होता है जिसके अंदर ट्रू पेल्विस होता है, एक फॉल्स पेल्विस होता है। ट्रू पेल्विस हमेशा ध्यान रखना बिलो द पेल्विक ब्रिम होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, इनलेट होगा, मिड पेल्विस होगा और पेल्विक आउटलेट होगा, ठीक है। जबकि फॉल्स पेल्विस होता है वो अबव द पेल्विक ब्रिम होता है, ठीक है, इसके अंदर शैलो पोर्शन ऑफ पेल्विक ब्रिम होता है और ये सपोर्ट करता है एब्डोमिनल विसरा को। अब टाइप्स ऑफ पेल्विस की बात करते हैं तो गायनेकोइड पेल्विस होता है, चार तरह के होते हैं, गायनेकोइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रोइड एंड प्लेटिपेलोइड, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, गायनेकोइड की, तो नॉर्मल सा पेल्विस है, ट्रांसवर्स राउंडेड और ब्लंट है, सॉरी, एंड एंड्रॉइड पेल्विस, ठीक है। तो एंड्रॉइड पेल्विस क्या है, फिर ये ओवल शेप का है, एडुकेट आउटलेट है इसके अंदर, नैरो प्यूबिक आर्क है, ठीक है। बात करिए हमने एंड्रॉइड की, ठीक है, एंड्रॉइड कैसा होता है, तो हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप प्लस एंगुलेटेड होता है और ये फेवरेबल नहीं है फॉर द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी या लेबर के लिए, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इसका नैरो प्यूबिक आर्क होता है जिसकी वजह से डिसेंट भी फ्लो, डिसेंट जो होता है बच्चा वो भी स्लो हो जाता है और मिड पेल्विक अरेस्ट होने के चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। फिर हम बात करें प्लेटिपेलोइड की, प्लेटिपेलोइड जो होता है वो फ्लैट टाइप का प्लस ओवल इनलेट होता है, फ्लैट प्लस ओवल इनलेट होता है, वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर होता है और शॉर्टर एपी होता है, ये चीज ध्यान रखना। और वेजाइनल बर्थ इसके अंदर भी डिफिकल्ट है, ठीक है। अब जो है पेल्विक की इनलेट डायमीटर की बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमेशा आता है इन द एग्जाम, ठीक है। तो पेल्विक की इनलेट डायमीटर बताता हूँ आपको, पेल्विक की इनलेट डायमीटर, देन हम है ना आगे प्रोसीड करते हैं, है ना, व्हाट आर द इनलेट डायमीटर पेल्विक की, ठीक है, एंड देन वी प्रोसीड फॉर दी आगे के लिए, ठीक है। चलो एक ये वाला डायग्राम जो है इसको देखो, पेल्विक की इनलेट डायमीटर, एक बार को तो सारे डायग्राम्स देख लो कि यार है ना, मतलब उससे ये तो एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं भाई, ये रहा, ओके। ना देखो समझने की कोशिश करना, एक तो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एक होता है, देखो
ये हमारा पेल्विस है टाइप के, जिसके अंदर इनलेट का डायमीटर, कैविटी का डायमीटर और आउटलेट का डायमीटर। एक तो होता है एपी डायमीटर, एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, एक होता है ऑब्लिक। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना, ये जो है यहाँ से लगा करके यहाँ वाला, दिस वाज योर एपी डायमीटर। तो एपी डायमीटर का मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे। फ्रॉम द सेम फाइव प्यूबिस टू, तो कहाँ पे किस जगह तक को हम एपी डायमीटर नापते हैं। फ्रॉम दिस साइड टू द दिस साइड ओब्लिकली अगर हम किसी को नाप रहे हैं तो ओब्लिक डायमीटर है, एंड दिस वाज योर ट्रांसवर्स डायमीटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो तो यार साफ से है ना, कि बात करते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द इनलेट तो होगा 11। देन देखो इसको है ना, वैसे पहले एक बार मैं नॉर्मल पढ़ा देता हूँ, देन मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पेल्विक डायमीटर इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर 11, देन ट्रांसवर्स इज ऑफ 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओब्लिक इज ऑफ 12 सेंटीमीटर। लेकिन बात करते हैं पेल्विक कैविटी की, तो ये होता है एंटीरियर पोस्टीरियर कितना, तो 12, और ट्रांसवर्स भी 12, इसमें सब कुछ 12 चलता है, ध्यान रखना। पेल्विक कैविटी जो है, पेल्विक कैविटी जो है उसमें ऑल डायमीटर इक्वल। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या। ठीक है, ओके, चलो। उसके बाद हम बात करते हैं पेल्विक आउटलेट की, तो आउटलेट के अंदर वही कि एंटीरियर पोस्टीरियर होगा 13, ट्रांसवर्स होगा 11, और यहाँ पे ओब्लिक नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यार इसकी वही ठीक है, 11 12 13, 11 12 13, 12 12। ठीक है, फिर से समझो, 11 12 13, 11 12 13, 11 12 13, 11 12 13, 12 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिक है। ठीक है, तो ये है इनलेट डायमीटर उसकी, मतलब डायमीटर्स है किसकी, तो दैट इज व्हाट हमारे पेल्विस की। ठीक है, इनलेट कैविटी और आउटलेट के लिए। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने डायमीटर्स की बात कर ली। ठीक है, अब ये तो हो गया इनलेट डायमीटर। ठीक है, इनलेट डायमीटर में हमने एपी पढ़ लिया। अब एपी का भी अलग अलग होता है, देखो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर है ना। एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर आपको ये चीज चेक करनी है, क्या, समझो, ये वाली चीज बताता हूँ कि वेट, हाँ, दिस वन। ठीक है, ट्रांसवर्स डायगोनल और वही वाला है ना। तो देखो ट्रांसवर्स कंजुगेट, डायगोनल कंजुगेट और डायगोनल कंजुगेट, ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट, ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट आ रहा है क्या, ये ऑब्स्टेटिकल आउटलेट। ठीक है, मिड पेल्विक और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर तीन चीजें चलती है। ठीक है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड एंटीनल आउटलेट होता है 13 सेंटीमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्स्टेटिकल का होता है 11, और पेल्विक का होता है 11.5। ठीक है, तो ये सेजेटल सेक्शन है किसका, उसका, पेल्विस का। ठीक है, कैविटी का होगा कितना, 12 सेंटीमीटर, डायगोनल का होगा 12, देन ऑब्स्टेटिकल का 10, और ट्रांसवर्स का 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी किसकी, एपी डायमीटर ऑफ पेल्विस की। ठीक है, चलो। अब जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, वही चीज है कि एपी डायमीटर के अंदर हमने डायगोनल देखा था, ट्रू और ऑब्स्टेटिकल देखा था। ठीक है, सॉरी वो ट्रांसवर्स नहीं था, वो ट्रू था, मैं फिर से बताता हूँ, एक मिनट रुको। अम्म, मेरे ना बताने में कुछ तो मिस्टेक हो गई। ठीक है, ट्रू कंजुगेट, देखो तीन चीजें चलती है, ट्रू कंजुगेट, ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट और डायगोनल कंजुगेट। ठीक है, ट्रू कंजुगेट होता है 11 सेंटीमीटर, ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट होता है 10 सेंटीमीटर, और डायगोनल कंजुगेट होता है 12 सेंटीमीटर। तो 10, देन 11, देन 12। ठीक है, एपी डायमीटर ऑफ द कैविटी होता है 12 सेंटीमीटर, बट मिड पेल्विक का एपी डायमीटर कितना होता है, 11.5। लेकिन एपी डायमीटर ऑफ ऑब्स्टेटिकल आउटलेट का कितना है, तो 11 सेंटीमीटर, और
एपिडायमीटर ऑफ एंटीरियर आउटलेट का 13 सेंटीमीटर, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो आगे समझने की कोशिश करते हैं कि डायगोनल कंजुगेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम, अब देखो डायगोनल कंजुगेट को कैसे मेजर करोगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम लोअर मार्जिन ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस टू द सेंट्रल परमानेंट ट्री। ठीक है, सेक्युलर परमानेंट ट्री की लोअर मार्जिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर मार्जिन ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू द सेक्युलर परमानेंट ट्री। ठीक है, मतलब सिम्फिसिस प्यूबिस की लोअर मार्जिन से सेक्युलर परमानेंट ट्री। और एक चीज ध्यान रखना कि हम क्लिनिशियन या ऑब्स्टेट्रिशियन, क्लिनिशियन या ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, इसका है ना आंसर मुझे कमेंट करके बताना। मेजर विच डायमीटर बाय पीवी या थ्रू पीवी, जो भी आप समझो। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना कि भाई ये लोग है ना कैसे मेजर करते हैं उसको। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताना कि पीवी के थ्रू हमें ना कैसे पता कर सकते हैं वो जो भी डायमीटर है वो। ठीक है, चलो। तो ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये डिस्टेंस तो सही है ना? आई थिंक सही है। हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, तो डायगोनल कंजुगेट जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि लोअर मार्जिन ऑफ सिम्प्लिसिटी क्लोजेस्ट टू सेटल कॉमोनेटरी। बट इफ यू टॉक अबाउट द ट्रू कंजुगेट, तो ट्रू कंजुगेट का दूसरा नाम क्या होता है, तो कंजुगेट वेरा होता है। क्या होता है कंजुगेट वेरा? ये डिस्टेंस होती है अपर मार्जिन ऑफ सिम्प्लिसिटी क्लोजेस्ट टू सेटल कॉमोनेटरी। ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट की बात करते हैं तो एक्सटेंड होती है फ्रॉम सेक्रल कॉमोनेटरी टू द टॉप ऑफ द सिम्प्लिसिस प्यूबिस। ये स्मॉलेस्ट होती है फ्रंट टू बैक डिस्टेंस के अंदर। और फिटल हेड मस्ट बी पास इन मूविंग थ्रू द पेल्विक नेट, ये चीज ध्यान रखना। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमीटर होती है ऑब्स्टेटिकल, क्योंकि इसी के थ्रू तो फिटल हेड निकलेगा। ठीक है, तो ये पेल्विक की बात थी। अब मेन चीज है कि भाई ये तीनों तो पढ़ ली कि पेल्विक इनलेट डायमीटर। अब ट्रांसवर्स डायमीटर की भी तो बात करो। ठीक है, तो देखो यार ट्रांसवर्स डायमीटर की बात कर लेते हैं। ये ट्रांसवर्स डायमीटर जो है, शायद मेरा पेन कुछ ज्यादा ही गलत दिया है मैंने यूज। ट्रांसवर्स डायमीटर जो है ये लार्जेस्ट पेल्विक इनलेट का डायमीटर होता है। तो इनलेट का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा था? ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, ये राइट एंगल टू द ट्यूब कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, अब ओब्लिक जिसको हम डायगोनल भी बोलते हैं, डायगोनल डायमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकली मेजर नहीं होता, तो ध्यान रखना ओब्लिक इज नॉट। ये चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लो दिमाग में कि ओब्लिक डायमीटर जो होता है वो क्लिनिकली मेजर नहीं होता। पोस्टीरियर सैजिटल डायमीटर की बात करें तो डिस्टेंस होती है फ्रॉम कहाँ से? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट वेयर एपी एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर क्रॉस करते हैं, जहाँ पे एपी डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर क्रॉस करते हैं। ठीक है, ईच अदर टू द मिडल लाइन ऑफ द सेक्युलर कॉम्बिनेटरी। ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सैजिटल डायमीटर, ये चीज याद रखना। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है पेल्विक मिड प्लेन डायमीटर की। ठीक है, तो यार देखते हैं पेल्विक मिड प्लेन डायमीटर क्या कहता है। ठीक है, ये कहता है कि ट्रांसवर्स या इंटरस्पाइनस डायमीटर। ठीक है, पेल्विक मिड प्लेन डायमीटर के अंदर क्या आएगा, तो ट्रांसवर्स जो कि इंटर स्पाइनस डायमीटर। देखो एक तो इंटर स्पाइनस होता है, एक होता है इंटर ट्यूबरस। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? दोनों ही ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, लेकिन एक तो होती है इंटर स्पाइनस, एक होती है इंटर ट्यूबरस। ठीक है, इंटर ट्यूबरस। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मिड प्लेन नॉर्मल। ठीक है, मिड प्लेन नॉर्मली लार्जेस्ट प्लेन एंड हैज लॉन्गेस्ट डायमीटर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, आउटलेट प्रेजेंट स्मॉलेस्ट प्लेन और पेल्विक कैनाल वगैरह प्रेजेंट होती है। तो ये जो हमने बात करी थी ये थी पेल्विस की थ्रू द एनक्लेक्स। और बोलते हैं बहुत सारे लोग कि यार थ्योरी आप है ना इनक्लेक्स से पढ़ो। थ्योरी आप मतलब कहीं से क्या, मतलब ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी पढ़ ली वगैरह वगैरह। थ्योरी इज द वो वाली चीज की बिल्कुल आपने बेसिक जो
नॉलेज है आपका वो वहाँ से गेन करा और देन आपने है ना फिर अपना वो बिल्ड करते गए मतलब पेल्विक का मतलब ये है कि पेल्विक के अंदर आपको इतना तो आना चाहिए। देन उसके आगे आप जो भी करो और जितना हो सके अपने को है ना वो ज़्यादा निकालना है एमसीक्यू वगैरह, ठीक है? वो आप कहीं से भी निकालो बट थ्योरी मैं मतलब ऐसा सजेस्ट करूँ कि यू शुड कंसीडर द थ्योरी फ्रॉम द साउंडर्स इंटेलेक्ट्स ओनली, ठीक है? तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था जिसके अंदर हमने पेल्विस को समझा, ठीक है?